हेलो, हैव ए नाइस डे। मैं हमेशा इस गलतफहमी में रहा जिंदगी भर कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और कोर्ट इंसाफ देने के लिए। तो यह बात ऐसे हुई कि कल मुझे पता लगा कि दिल्ली तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। वहां पर एक कोर्ट में गोली चली, बदमाश आए और कोर्ट की कार्रवाई चल रही और गोली चल रही। 3 आदमी वहां ढेर हो गए। एक वो अपराधी जिसकी पेशी थी और 2 कहते हैं कि गुंडे ढेर हो गए जो शूट आउट करने आए, गोली चलाने आए। देश की राजधानी और उसके एक कोर्ट में सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल किया जाना किसी आदमी का, गोली चलना, इसको आप छोटी मोटी घटना ना माने। ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश में। कौन लोग हैं आफ्टर ऑल जो कोर्ट में गया है, दूसरे को मारने के लिए गया है, वो खुद पहले मर के गया है। इस उम्मीद से नहीं गया वो कि गोली चलाने के बाद वो सही सलामत तो वापस आ जाएगा। कोर्ट में से जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर पुलिस का भी इंतजाम होता है, वो अपने आप को पहले मार के फिर गया। चांस अगर बच गया तो ओके, नहीं बचा तब भी कोई बात नहीं, पर मैं मारूंगा जरूर। तो वो लोग पता नहीं कहां चले गए बेचारे आजकल, कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित हाथों में है। हर तीसरे दिन गोलीबारी हो जाती है कहीं ना कहीं, कभी कश्मीर में, कभी इधर छत्तीसगढ़ की तरफ। उसको नक्सलवादी घटना कह देते हैं, इसको आतंकवादी घटना कह देते हैं कश्मीर वाले को। यूपी और बिहार 2 क्राइम स्टेट्स, गरीबी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा, और रिजल्ट निकलता है यहां पर धंधा चलता है नारकोटिक्स का, नशीले पदार्थों का और अपराध का। किसी के बच्चे को उठा लेना, फिरौती मांग लेना, लाखों रुपए। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उससे सीधा कह देना 2 करोड़ दे दे। अपने बच्चे को बचाने के वास्ते लोगों को देना पड़ता। ये अपराध जो दिल्ली में हुआ, और वो अपराध जो यूपी में हर रोज होते हैं, बिहार में हर रोज होते हैं, छोटे मोटे अपराध नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहे तो समाज अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त सुरक्षित हाथों में है, जबकि सरेआम कोर्ट में जाकर लोग गोली मार देते हैं। होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्टर के अधीन, केजरीवाल के अधीन नहीं है, मुख्यमंत्री के अधीन नहीं। उसको कोर्ट्स की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? कल मुझे किसी के घर जाना पड़ा, मेरे घर से 35-40 किलोमीटर दूर। हमारे वकील साहब थे, उनके साथ गया, किसी की डेथ पर। हम बैठे, अफसोस जाहिर किया। डेथ हुई को हो गया था, महीना का हमें बाद में पता लगा। तो बूढ़ी मां बोली जिसका बेटा
मर गया था। कहने लगी बहुत अच्छा हुआ, मेरे मन को शांति मिल गई है कि मेरा बेटा मर गया। साथ में रो भी रही थी। मैं कहा ऐसा क्यों कहते हैं? कोई माँ नहीं कहती अपने बेटे को कि वो मर जाए या अच्छा हुआ कि मर गया। आप इतने कैसे वचन बोल सकते हैं? कहती है कि मेरे बेटे को लत लग गई थी ड्रग्स की, अमली हो गया, एडिक्टेड हो गया, ड्रग्स के बिना रह नहीं सकता, घर का सारा प्रॉपर्टी लगभग खत्म कर गया, और एक दिन जरूरत से ज्यादा ड्रग लेने के कारण उसकी मौत हो गई। उसने जन्म के बाद ना अपने आप कोई सुख भोगा और ना परिवार को कोई सुख दिया। तो ऐसे आदमी का चला जाना ही बेहतर है ना। आप बताइए, मैं गलत थोड़ा कर रही हूँ, वो और तो बोले। कल या परसों में बोला था कि हिंदुस्तान में कभी 3,000 करोड़, कभी 3,000 क्विंटल, कभी 2400 क्विंटल, कभी 300 क्विंटल, इस तरह जो इन बल्क ड्रग्स आ रही है। आफ्टर होती तो खपत उसकी हिंदुस्तान में ही। इससे हिंदुस्तान का जो नौजवान तबका है वो आदी हो जाता है। और ये मैं सवेरे रिकॉर्ड करता हूं ना, तो ये रिकॉर्ड करने के बाद जब मेरी आंखों के सामने ये दृश्य आया कि एक मां को कहना पड़ गया कि अच्छा हुआ मेरा बेटा मर गया, अब मैं भी शांति से मर सकूं। तो आप कल्पना कीजिए कि वो मां कितनी दुखी होगी कि उसका बेटा ड्रग्स के चुंगल में फंसा और मर गया। सरकारें किस वास्ते होती हैं भाई? सरकारें सिर्फ एसी गाड़ियों के घूमने के लिए नहीं होती, राज का सुख भोगने के लिए नहीं होती। उनकी जिम्मेवारियां होती हैं। यह भी सरकार की ही जिम्मेवारी है कि समाज, देश ऐसी अलामतों से दूर रहे। परंतु खुलेआम हजारों क्विंटल नशीली दवाएं जिस देश में आ रही है, उस देश का नागरिक कितना सेफ है, कितना सुखी है। ये खरबों रुपए का धंधा करने वाले जो माफिया लोग हैं, अपने जेब भरने के वास्ते ये हिंदुस्तान में जहर बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की ही बात नहीं, बाकी देशों में भी होता है, पर मैं हिंदुस्तानी हूं तो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यह बीमारी पाकिस्तान में भी होगी, बांग्लादेश में भी होगी, बड़े बड़े देशों में भी होगी। प्रधानमंत्री गए हुए हैं अमेरिका। जिस तरह ट्रंप के गले में बाहें डाल के कह रहे थे कि ट्रंप मेरा मित्र है, हमने देखा नहीं किसी पोस्ट में कि वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के गले में बाहें डाल के और कह रहे हो जो बाइडेन मेरा मित्र है। शायद कोई हरबा अपना के हिंदुस्तान में बुला के किसी झूले में झुला के कह दें कि जो बाइडेन मेरा मित्र है। पर ना ट्रंप ने ना जो बाइडेन ने हिंदुस्तान का कोई भला नहीं करना। हिंदुस्तान का भला सिर्फ हिंदुस्तानियां नहीं करना। याद रखिए मेरी बात। जो लोग, जो कौम, जो देश अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, दूसरों पर निर्भर करता है, वो हमेशा डूबता है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।